हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.4 यानी त्रिकोणमिति चल रहा है। और त्रिकोणमिति में 8.4 का हम लोग 5वां क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 8.1 से लेकर 8.3 तक के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको इस चैनल पे यानी अनन्या एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लोग 5वां का तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हम लोग कल के क्लास में पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग डायरेक्टली तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ पूछा गया है तीसरा प्रश्न में। 5वें क्वेश्चन में जितने भी हैं, इसमें 10 प्रश्न हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सीध करने वाले हैं। सबका क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का जो है ना हल नहीं करना, मतलब उसको आंसर नहीं लाना, उसको सीध करना है, उसको प्रूव करके हम लोगों को दिखाना है। तो तीसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इतना बराबर इतना सीध करके हमें दिखाना है। तो आइए बारी बारी हम लोग इसको सीध करके देते हैं। सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल और एलएचएस यहाँ पे उतार लेंगे। एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है ना उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा बाटा में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बाटा में 1 माइनस tan थीटा। तो ये हमारे पास एलएचएस है, ये हमारे पास क्या है एलएचएस है। अब इसको लेकर के हमें आरएचएस लाना है। तो एलएचएस को लेकर हमें आरएचएस लाना है। तो हम लोग tan यहाँ पे tan और cot दिख रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin और cos के रूप में sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। और cot थीटा का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला जस्ट उलट जाता है, ऊपर वाला नीचे यानी cos ऊपर चला जाता है और sin नीचे आ जाता है। तो cos थीटा बटा में sin थीटा बन जाता है cot थीटा का फॉर्मूला। इसी को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो जहां tan है वहां हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां cot है वहां ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे tan है, तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा sin थीटा बटा में cos थीटा। sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा cos थीटा। उसके बाद 1 है नीचे में, तो 1 माइनस cot थीटा की जगह हम लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा। cos थीटा बटा में हम लिख देंगे sin थीटा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे देखिए cot थीटा है, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा में sin थीटा। उसके बाद मेन बटा और 1 माइनस cot थीटा है, 1 माइनस tan थीटा, तो 1 का 1 लिखेंगे माइनस tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब इसका हम बाटा पे के जोड़ बनाएंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1, इसके भी बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, और डबल बाटा का जोड़ है, तो डबल बाटा का जोड़ है। तो एक बार फिर हम इसको उतारते हैं। ये 10 के 10 ऊपर वाला तो ऐसे ही उतरेगा sin थीटा बटा में cos थीटा, sin थीटा बटा में cos थीटा। अब 1 और sin का एलसीएम लेंगे, 1 और sin का जो एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin थीटा। 1 और sin का एलसीएम sin थीटा हो जाएगा। अब नीचे वाले से हम इसको भाग देंगे और जितना बनेगा ऊपर में गुणा कर लेंगे। तो 1 से sin को भाग देंगे तो sin कटेगा नहीं, तो sin को 1 में गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा। माइनस है तो माइनस, sin से sin कट जाएगा तो यहाँ बचेगा cos थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा। अब प्लस है तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे प्लस। अब इसको भी हम ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला हम उतार लेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा, cos थीटा बटा में क्या है sin थीटा। अब नीचे वाला इसका भी एलसीएम लेंगे और बाटा पे जोड़ लेंगे। तो 1 और cos का जो एलसीएम होता है वो होता है cos थीटा, तो नीचे वाला से भाग देंगे ऊपर में गुणा, तो 1 से भाग देंगे cos को तो cos कटेगा ही नहीं, और cos में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा cos थीटा। क्या बन जाएगा cos थीटा। अब
अब माइनस है तो माइनस, cos से cos कट जाएगा तो यहाँ बच गया है sin थीटा ऊपर में, तो यहाँ sin थीटा हम लिख देंगे। अब ये चूंकि डबल बाटा है तो इसको हम गुणा में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? गुणा में चेंज करेंगे। तो आइए इसको हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। गुणा में जब चेंज करते हैं, भागा से गुणा में चेंज करते हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ये दो है ना, जो मेन बाटा के ऊपर वाला है ना उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, बाटा के नीचे वाला जो है इस बाटा में चेंज होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। इसको हम मिटा देते हैं, अभी इसको अभी मिटा देते हैं। तो आइए हम बढ़ाते हैं इसको आगे। अब ये यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, साइन थीटा बाटा में cos थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा बाटा में क्या है cos थीटा मल्टीप्लाई। अब ये देखिए गुणा, ये भागा था अब गुणा हो गया, ये मेन बाटा है, इसको हम चेंज करें, ये गुणा हो गया। अब ये साइन थीटा नीचे है, इसको ऊपर कर देंगे और ये वाला जो है ना साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ये देखिए, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बाटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। देखिए किस तरीके से गुणा हुआ, ये वाला जो है ना इसके साथ गुणा हो गया और ये वाला गुणा जो हो गया इसके साथ हो गया। सेम उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो करिए, देखिए इसको तो जैसे तक उतारेंगे, प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अभी cos बटा साइन ऐसे ही रह जाएगा, cos थीटा बटा में साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ गुणा करेंगे तो गुणा जब करेंगे तो यहाँ ये cos ऊपर चला जाएगा और cos थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिए गुणा कर लीजिए सिंपल इस तरीके से। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो आइए गुणा करते हैं, ऊपर वाला गुणा कर लीजिए, साइन साइन में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन माइनस cos में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लेंगे cos थीटा और साइन माइनस cos हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको गुणा करेंगे, cos cos का गुणा करेंगे, cos cos का गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, लेकिन इन दोनों का एलसीएम लेने से पहले हम थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। देखिए यहाँ साइन माइनस cos है, यहाँ पे cos माइनस साइन है, तो हम इसको भी साइन माइनस cos बना लेंगे। कैसे? तो ये जो है ना माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा cos, और ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे माइनस ना लेकर तब डायरेक्ट इसको यहाँ माइनस बना लेते हैं, ये माइनस इसमें गुणा आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाटा में cos थीटा इंटू, इसको तो हम सेम उतारेंगे जैसे है वैसे, साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे हम चलिए प्लस कर लेते हैं इसको इस तरह से, फिर ऊपर वाला cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर उतार लेंगे, फिर इसको यहाँ पे देखिए माइनस का हम कॉमन कर रहे हैं, अगर माइनस का कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और ये साइन थीटा प्लस बन जाएगा, अब आइए cos थीटा क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने कॉमन कर लिया माइनस का क्या कर लिया कॉमन। अब ये माइनस जो है ना इसमें गुणा होगा तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, तो इस तरीके से ये रह जाएगा। अब ये प्लस माइनस गुणा होगा तो क्या बनेगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब
इन दोनों का एलसीएम लेंगे और बाटा पे जोड़ फिर बनाएंगे। अब इधर वाला हम पोर्शन मिटा रहे हैं, अब इधर वाला जो है ना इसको हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो ये देखिए साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस दोनों एक ही चीज है, तो एक बार बताएंगे इसको, और ये कॉस और साइन इंटू में है, इंटू में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम जब लेंगे तो बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, सॉरी यहाँ बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लेंगे तो इंटू में वैसे ही रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम तो हमने ले लिया, तो बाटा पे कब क्या करेंगे जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे घटाव है बाटा पे घटाव बनाएंगे। अब नीचे वाले से यानी इससे हम इसको भाग देंगे और जितना बचेगा इसमें गुणा करेंगे। तो इस cos से देखिए cos से cos कटेगा और sin माइनस cos से sin, यानी इतना कर जाएगा, इतना बचेगा खाली sin थीटा। तो sin थीटा बचेगा तो sin थीटा का गुणा करेंगे sin स्क्वायर थीटा में, तो sin स्क्वायर थीटा पहले से था तो यहाँ बन जाएगा sin क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा। अब यहाँ पे देखिए अब इसको इसमें इससे भाग देंगे हम इसको, तो यहाँ sin से sin कटेगा, sin से sin कटेगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कट जाएगा। अब देखिए लेकिन बच गया cos और यहाँ पे माइनस है तो हम देंगे माइनस, तो cos स्क्वायर थीटा है पहले ही से और एक cos और आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब थीटा, क्या बनेगा cos क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमने बताया था a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसको हम a मान लेते हैं, साइन को a मान लेते हैं और cos को b मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा a माइनस b इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ए बी है वहां पे तो साइन इंटू cos हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू और प्लस b स्क्वायर तो प्लस cos स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद। अब देखिए नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे में क्या है तो नीचे में है sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, ये उतार लिया मैं नीचे वाला। अब देखिए ऊपर में कुछ कटेगा, ये sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम उतारेंगे सजा करके थोड़ा सा, तो यहाँ sin स्क्वायर है तो उतारेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस अभी cos स्क्वायर को हम पहले उतार लेते हैं, cos स्क्वायर को हम पहले उतार लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा और बाटा में यहाँ है sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए अब उधर वाला हम मिटा देते हैं, अब उधर वाला हम मिटा देते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है भाई, ये पांचवा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है और पांचों में 10 क्वेश्चन में सबसे लंबा क्वेश्चन यही है, तो हम इधर वाला मिटाते हैं। तो आइए इधर वाला देख लेते हैं, इधर वाला क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा है, साइन थीटा इंटू cos थीटा है, बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा उतार लेंगे, बटा में साइन थीटा इंटू cos थीटा उतार लेंगे।
अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है बटा में, ये 1 के भी बटा में है और इसके भी बटा में है। इसमें दोनों के अलग अलग बटा कर लेते हैं। 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके भी बटा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा गुणे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा प्लस ये देखिए यहाँ पे पूरा से पूरा कट जाएगा, साइन इंटू कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बार में कट रहा है, यहाँ एक ही बार में कट रहा है। तो अब देखिए हम यहाँ पे जानते हैं 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कौन सा, देखिए ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ कोसेक थीटा का फॉर्मूला अगर देखें तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। क्या होता है, 1 बाई साइन, यानी 1 बाई साइन थीटा की जगह हम डायरेक्टली कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोसेक थीटा हो गया और इनटू, यहाँ गुणा है तो इनटू दे देंगे। और हम लोग ये भी फॉर्मूला एक जानते हैं, cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक थीटा का फॉर्मूला निकालें तो 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, 1 बाई cos थीटा। अब 1 बाई cos थीटा की जगह हम डायरेक्टली सेक थीटा लिख देंगे और प्लस में क्या है, प्लस 1 है। इसको हम थोड़ा सा सजा लेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही हमारा आरएचएस है और यही हमें सिद्ध भी करना था, यही हमें सिद्ध भी करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस सेक थीटा बटा सेक थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हम दोनों पार्ट को लेकर के लास्ट में बराबर कर सकते हैं। तो आइए दोनों पार्ट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और दोनों पार्ट को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम जानते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इसमें रख लेते हैं, जहां जहां सेक है वहां पे हम 1 बाई cos यूज कर लेंगे, 1 बाई cos थीटा बटा में यहाँ भी 1 बाई cos थीटा हम लिख लेंगे बराबर ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही हमने लिख दिया साइन स्क्वायर जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा को हम 10 के 10 लिख देते हैं। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते, देखिए यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ई डबल बटा हो गया, इसका एलसीएम लेंगे हम। तो इसका हम क्या करेंगे एलसीएम, 1 और cos थीटा का एलसीएम लेंगे तो cos थीटा ही होगा। अब 1 से cos कटेगा ही नहीं, तो cos में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में बचेगा cos थीटा, प्लस है तो प्लस, यहाँ cos से cos कट जाएगा 1 बचेगा। अब इसको 10 के 10 उतार लेंगे 1 बाई cos थीटा, 1 बाई cos थीटा बराबर ये देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने ही से जरूरत के हिसाब से फॉर्मूला पे लाने के लिए इसका स्क्वायर कर रहे हैं 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 ही बनता है। माइनस ये cos स्क्वायर है तो यहाँ पे हम cos थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं और बटा में 1 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए डबल बटा बन रहा है, तो डबल बटा बन रहा है तो इसको हम चाहे तो यहाँ से भी कॉस कॉस कटा सकते हैं। चलिए यहाँ आप आसानी से कटा सकते हैं कॉस से कॉस, लेकिन हम इसको डबल बटा है तो गुणा में ही चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन कॉस थीटा प्लस 1 अब बटा में कॉस थीटा। अब इसको गुणा में जब चेंज करेंगे ना तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने बताया है कि इस तरीके से ये जो है ना ये इसमें गुणा होता है और ये वाला इसमें गुणा होता है, तो बराबर है तो इधर बराबर कर लेंगे। देखिए ये वो फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 1 को हम ए मान ले, cos को b मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम लिख देंगे एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस थीटा एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटा में क्या है, बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस क्या है कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कटेगा कुछ, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 माइनस कॉस है, देखिए 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस जो है ना कट जाएगा। अब ऊपर बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ बच रहा है कॉस थीटा प्लस 1, तो दोनों को हम सजा लेंगे। आसानी से हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर इधर भी है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में यानी कल। थैंक यू।